नमस्कार। देहरादून देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो देहरादून पहुंचे उत्तराखंड पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हुड्डा से शिष्टाचार भेंट की है और कांग्रेस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बनाया है उत्तराखंड पर्यवेक्षक। मतगणना की रणनीति पर प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए हुड्डा पहुंचे हुए। कांग्रेस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया है और मतगणना की रणनीति पर प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे में मतगणना की रणनीति को लेकर के पहले से ही प्लानिंग की जा रही है और अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में देहरादून पहुंचे उत्तराखंड पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उन्होंने मुलाकात की है। इसे शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है। कांग्रेस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया है। तो मतगणना की रणनीति पर प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आए। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पहले से रणनीति भी कांग्रेस के तरफ से तैयार की जा रही है कि आने वाले समय में अपनी रणनीति को मजबूत करना ऐसे में सभी पार्टी को लिए जरूरी हो जाता है। तो कांग्रेस पहले से ही अपनी कमर कस चुकी है, रणनीति की तैयारी की जा रही है। तो कांग्रेस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया है और पर्यवेक्षक के तौर पर ही दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे हरीश रावत से। ये शिष्टाचार भेंट के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जिस दौरान दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे मुलाकात करने हरीश रावत से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात उन्होंने की और साथ ही इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई कि आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। और शिष्टाचार भेंट के दौरान ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दरअसल उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है और पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा। तो मतगणना की रणनीति पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे हुए थे दीपेंद्र हुड्डा। तो हरीश रावत ने उनसे कुछ देर तक बातचीत भी की और दोनों के बीच में अच्छी बातचीत रही। साथ ही एक माना जा रहा है कि आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया, क्योंकि मतगणना 10 मार्च को होनी है और 10 मार्च को ये पता चलेगा कि उत्तराखंड में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में हर किसी ने ताल ठोकी है कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस बार कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार अच्छी पकड़ उत्तराखंड में कांग्रेस की होने वाली है और ऐसे में पहले ही रणनीति तैयार की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि शिष्टाचार भेंट तो बताई गई हरीश रावत के साथ दीपेंद्र हुड्डा की, लेकिन जो आगे की रणनीति मतगणना के लिए बनाई जा रही है, ऐसे में क्या उम्मीदें नजर आ रही है कांग्रेस की जीत को लेकर? रोहित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए, जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनका देहरादून दौरा था और देहरादून दौरे के मुख्य रूप से देखें तो उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। 10 जो मार्च को जो है मतगणना होना है, उसके मद्देनजर को पर्यवेक्षक बना के भेजा कि आगामी यानी कि जो कांग्रेस है पूरी जीत को लेकर आश्वस्त है। तो ऐसे में पर्यवेक्षक इसलिए बना के भेजा गया है ताकि वह सभी जो प्रत्याशी जीत के आएंगे कांग्रेस की ओर से उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन क्या कुछ कैबिनेट मंत्री रहेंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को भेजा जाएगा। तो फिलहाल मतगणना से पहले ही पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया गया है और जो चर्चाएं यही है कि लगातार उन्होंने अपना जो कार्यक्रम यानी जिसके लिए उनको पर्यवेक्षक बनाया गया वह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आज एक निजी होटल में बैठक का दौर भी शुरू हो गया है जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और उन सबसे बातचीत कर रहे हैं कि आगामी मतगणना के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सब चीजों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। इसके बाद 10 मार्च के बाद जो है जी ठीक है रोहित, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर मान लीजिए, देखिए एग्जिट पोल के मुकाबले तो ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार अच्छी पकड़ के साथ अपनी सरकार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कितनी बढ़त हो सकती है, ये दावा किस हिसाब से किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल। देखिए, इस बारे में जब हरीश रावत से बात हुई तो हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उससे विपरीत जो है इनको नतीजे प्राप्त होंगे। ये अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस से सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि शुरू से एक पार्टी रही उत्तराखंड में, एक बार बीजेपी और कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त हुई इस बार उनका नंबर यानी कि वह सत्ता पर काबिज होंगे और हरीश रावत का भी यह भी कहना है कि वह सत्ता पर काबिज होंगे। इसको लेकर के पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। दीपेंद्र हुड्डा
जो सांसद है उनको यहाँ भेजा गया है पर्यवेक्षक के रूप में, और लगातार वह लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि जो भी वरिष्ठ नेता हैं और जो उनके प्रत्याशी सभी प्रत्याशी बातचीत करेंगे। हालांकि फिलहाल वो करीब 13 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। यानी कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है, यानी कि कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती है तो कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही। बावजूद इससे एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, एग्जिट पोल में बीजेपी काफी बड़ा दिखा रही है, यानी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। लेकिन वहीं उससे उलट कांग्रेस भी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। अपने प्लान के तहत जो है काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और इसी क्रम में बैठक की जाए, बैठक भी शुरू हो गई है जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं। जी ठीक है रोहित, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी तरफ से बैठकों का दौर आयोजित कर दिया है, बैठकें लगातार जारी है, ऐसे में इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकल सकता है? क्योंकि बैठक में जो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्या इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि अगर सरकार बनने की घोषणा हो जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतर करके काम करना है, कैसे एक बार फिर से आम जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है? तो क्या इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि आगे उनकी रणनीति किस तरीके से सरकार चलाने को लेकर के रहेगी? बिल्कुल, देखिए जो अभी फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है या मतगणना से पहले का विचार विमर्श है, और इस विमर्श में यह क्या बातचीत चल रही है, सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद है कि वह सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन सत्ता पर काबिज होने से पहले नेता सदन कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर भी गहन मंथन होना है। यही वजह है कि पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं। लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाता है कि मतगणना के बाद जो पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, और पर्यवेक्षक फिर उस राज्य में पहुंचते हैं और तमाम जो विधायक चुन के आते हैं उनसे बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद नेता सदन के लिए जो रिपोर्ट जो है आलाकमान को भेजा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार पहले ही जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच गए हैं और लगातार जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनसे बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में जो फिलहाल अभी बैठकों का दौर शुरू हुआ है, बैठकों का दौर इस वजह से शुरू हुआ है कि मतगणना के दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की जानी है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बढ़त मिलती है तो सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, नेता लेकिन रोहित अगर नामों का बात करें, नामों को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो किन नामों की सूची सबसे पहले प्रथम तौर पर अगर सामने आ रही है? क्योंकि जो अगर शीर्ष नाम होते हैं, खासतौर पर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत, ये एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में। लेकिन अगर हरीश रावत की जगह अगर सीएम पद के लिए या फिर सांसदों के तौर पर भी अगर चेहरों की बात करें या नामों की बात करें, तो फिर कौन लोग ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं इस रेस में? बिल्कुल, देखिए शुरू से चर्चाएं रही हैं और फिलहाल उत्तराखंड तो दो नाम सबसे अधिक चल रहे हैं, एक तो हरीश रावत, एक प्रीतम सिंह। दोनों ही नामों को लेकर के लगातार गहन मंथन चल रही है, और फिलहाल चर्चा यही है कि इन दोनों नामों में से एक नाम पर मुहर लगेगी कि जो नेता सदन बनेंगे। फिलहाल इसी सब चीजों को लेकर के अमूमन तौर पर देखा जाता है कि जब नेता सदन चुने जाते हैं तमाम विधायक नाराज हो जाते हैं। तो इसको मनाने को लेकर कुछ प्रक्रिया है, सभी विधायकों से बातचीत की जाएगी, नेता सदन कौन होगा उस बारे में बातचीत की जाएगी। उसके बाद ही जो यह रिपोर्ट तैयार करके आलाकमान को भेजा जाएगा। तो इस पर पूरी फोकस करते हुए जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, ताकि पर्यवेक्षक एक अहम रोल निभाता है कि राज्य में क्या कुछ होना है, सरकार कौन चलाए, सरकार पे कौन बैठेगा, कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, किनको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, इसको लेकर के पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इसी क्रम में जो दीपेंद्र हुड्डा हमको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और यहाँ पहुंचे हैं, और इसको लेकर के कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की।